बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। मिशाल मिशाल ने, उसे कैसे जानते हैं? मिशाल मेरी क्लास फेलो है, अच्छा पुरानी। अच्छा अच्छा। और उसी रेफरेंस से दोबारा से बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई उससे दोबारा मेरी। आपकी बेगम ने पुरानी क्लास फेलो बर्दाश्त कैसे कर दी, वो भी इतनी गोरी सिटी? ये तो आप बेगम से ही पूछे। बेगम का कॉन्फिडेंस है। ठीक, अल्लाह पे ट्रस्ट है। अच्छा जी जी। हाँ जी। तो क्यों दुआ की, किस लिए आना हुआ, इधर क्यों आना पड़ गया? मिशाल से गुफ्तगू हो रही थी एक दफ़ा ऐसे ही, और फिर आपकी कुछ वीडियोस वगैरह ऑनलाइन देखी, मेरी वाइफ ने भी देखी। तो ऐसे ही हम बैठे हुए थे, तो इसने भी मुझे बोला कि आपकी वही जो जिधर से आपने आज बात स्टार्ट की, ये वाली शायद वीडियो हमने देखी थी कि माँ बाप के मसले मसाइल होते हैं और इस तरह की सारी बात थी। तो उस टाइम नियत की थी कि मिलेंगे, तो आप समझे कि शायद मैं इसी महफिल के लिए ही आया हूँ। मेरा कोई प्रोग्राम भी नहीं था, मैं जानता भी नहीं था आपको ऑनेस्टली, ना मैंने आपसे कभी कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी। मिशाल के थ्रू आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना था, फिर मैंने आपकी भी वीडियोस देखी, आपके कुछ रिलेटिव्स थे ऑनलाइन सर्च की, उनकी भी मैंने कुछ वीडियोस देखी। और ये सफ़र आप समझ लें ऐसा है कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि सूरह रहमान की बात है, तो मेरी ज़िंदगी में वाकई ये सारी चीज़ें जो आप बोल रहे हैं ये वक्तन फ़वक्तन आई हैं, लेकिन वो ऐसे आई हैं कि मैं कुरान पाक से जुड़ा हूँ ऑनेस्टली। मैंने बहुत ज़्यादा कुरान पाक की रीडिंग स्टार्ट की, नॉट जस्ट कि लिसनिंग, मैंने उसको समझना शुरू किया। सो जितनी आप बातें कर रहे थे मुझे वो सारी आयतें क्लिक कर रही थी। मैं कहीं कुरान से बाहर तो नहीं गया? मैं कहता हूँ, मैं एक बात बोलूँगा आपको कि मुझे सारे शाह भी बोलती थी कि बहुत मज़ा आता है, बहुत सुरूर आता है, वहाँ पर एक कैफियत आती है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि ये कैफियत बेसिकली कुरान पाक की है। जब आप अल्लाह का जिक्र करेंगे, जब आप उसकी बात करेंगे, तो ये किसी का भी कमाल नहीं है। आप अपने घर के अंदर ऐसी महफिल लगा लें, आप कुरान पाक से बाहर ना जाएं, आप मोहब्बत की बात करें आपस में बैठ के, आपको ये वाली सेम कैफियत मिलेगी। आप अकेले बैठ के अगर आप रेशमा को सुन के यार अल्लाह को बना के सुनेंगे ना, तो आपको सेम कैफियत मिलेगी। तो ये कैफियत मेरे साथ होती है, अक्सर होती है। ठीक है, तो दुनिया आज कुरान पाक को क्यों जला रही है? दुनिया कह रही है इसको ऑब्सलीट कर दो, ये पढ़ाया ना जाए इनके स्कूलों कॉलेजों में। दुनिया को ये तारुफ किसने ऐसा दे दिया? मैं आपको बताता हूँ, मैंने कुरान पाक के बाद बाइबल पढ़ी। ठीक है, मैं बिकॉज वी आर फ्रॉम दुबई, ठीक है, हम लोगों के साथ क्रिश्चियंस बैठे हुए हैं, हम लोगों के साथ हिंदू बैठे हुए हैं, हम लोगों के साथ ऑनेस्टली इस टाइम पे यहूदी भी बैठे हुए हैं, हमारी उनसे गुफ्तगू भी होती है। और मेरा ऐसे हलकों में बहुत ज़्यादा आना जाना भी है जो क्रिश्चियंस हैं। अभी कुछ बातें आपने की हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना भी चाहूँगा। तो जब आप उन लोगों के साथ बैठते हैं और जब आप अपना कुरान पाक पढ़ते हैं, देखें आप जितना मर्ज़ी बता लें, ठीक है, मैंने अगर अपना कुरान पाक नहीं ना खोलना, अपनी बुक नहीं खोलनी ना, मेरी ज़िंदगी का शायद एक मसला आप हल कर सकें, मेरी ज़िंदगी नहीं आप हल कर सकते। ठीक है, मेरी ज़िंदगी तब हल होनी है जब मैंने अपनी किताब खोलनी है। अपनी किताब पढ़, मेरी किताब कोई बंदा नहीं खोल सकता, मेरी किताब मैंने खोलनी है। मैंने अगर कुरान पाक को दिल से वाकई ये समझ गई कि ये मेरी मैनुअल है, वो आपके अंदर है, आपका कुरान आपके अंदर। मैं आपको बताता हूँ कि मैं स्टार्ट ही है अर्रहमान अल्लामल कुरान, फिर है खलकल इंसान। ऐसे ही है, वो पहले है, अल्लामल कुरान पहले है, खलकल इंसान बाद में, और अल्लामाउल बयान उसके बाद है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो मैंने किताबें वगैरह पढ़ी, 40 रूल्स ऑफ लव और ये सारा कुछ। तो मेरे एक ऐसे बड़े नेक बंदे जानने वाले जॉर्डीनियन थे, बड़े अल्लाह वाले थे, उनके पास में गया, मैंने बोला मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा। कहते यार तूने सारा कुछ पढ़ लिया, तूने अपनी किताब पढ़ी है? मुझे वो क्लिक कर गई। मैंने कहा यार मेरी किताब कौन सी? कहता यार तेरे अल्लाह ने तुझे मैनुअल के साथ पैदा किया है, तूने अपनी मैनुअल पढ़ी है? तू गाड़ी चलाता है? मैंने बोला हाँ। कहता अगर तू ये इसका पता लग जाता है कि इसके सेल्फ में मसला है तो तू मैकेनिक के पास जाएगा, वो तुझे बोलेगा सेल्फ सही कर ले, उसने अपने पैसे कमाने हैं,
उसको जो चीज़ नजर आएगी, जो तू बताएगा, जो तुझे नहीं पता, तू गाड़ी तू चला रहा है, तूने से जाके बताया, उसको जो नजर आएगा वो तुझे सही कर देगा। लेकिन साथ में उसका अगर बैटरी भी खराब है, वो तुझे कौन बताएगा? इसलिए वी ऑल हैव टू ओपन ओवर बुक। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, और मैंने ऐसे नहीं पढ़ा कि मैं सवाब के लिए पढ़ रहा हूँ, यार ये मुझे पता नहीं कहाँ ले जाएगी, या मुझे पता नहीं कितने सवाब मिल जाएगा इसके लिए। मैंने बोला कि यार मुझे इसमें से अपना आप देखना है। मुझे मिला, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे कैरियर से रिलेटेड, मेरी मैरिज से रिलेटेड, मेरे रिलेशनशिप से रिलेटेड, मुझे मेरा पास्ट मिला कि यार मैं तो पागल था। मैं अपने आप को देखना शुरू किया। फिर बड़ा मज़े का सफ़र है, ये जारी है। और मिशाल के साथ भी मेरी इसी, शायद आई डोंट नो उसने आपको बताया हो नहीं, मुझे नहीं, लेकिन इस बारे में थोड़ी बहुत बात हुई। फिर उसने मुझे आपके बारे में बताया, तजस्सुस था कि यार जाके तो देखूं, बिकॉज आई हैव नेवर बिलीव्ड इन सच टाइप ऑफ ऑनेस्टली महफिल्स एंड ऑल। लेकिन जब मुझे समझ आना शुरू हुई तो फिर मुझे समझ आई, अच्छा ये बात है। सो देन मुझे था एक अंदर से कि यार आई रियली वांट टू मीट हिम एंड आई वांट टू टेल हिम माय स्टोरी। और मैं ये सबको मैसेज भी देना चाहूँगा कि देखें, आपने एक बात की बड़ी ज़बरदस्त कि माँ बाप के जो सज़ा है वो औलाद को नहीं मिलती। पैदा नहीं होता। देखिए, लेकिन कॉन्सिक्वेंस क्रिश्चियंस के अंदर, मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन आप उसको कंफर्म कर लीजिएगा। मैं सिर्फ एक वो बात बता रहा हूँ जो मुझे पता लगी है। जब फ़िरौन के, ये बाइबल में है बाय द वे, जब फ़िरौन के अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था, तो उनके ऊपर एक ऐसा अज़ाब आया था कि उनकी नस्ल के पहले बच्चे मर गए। आज भी क्रिश्चियंस बोलते हैं कि यार पहले बच्चे को मार दिए, मतलब व्हाई गॉड किल्स चिल्ड्रंस, ये वो बोलते हैं। ठीक है, मुझे नहीं इसका आंसर पता। एवरीबडी गो एंड सर्च देयर ओन थिंग्स। ठीक है, अच्छा अब दूसरी तरफ आ जाएं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, आई डोंट नो, जिनकी उमान में कब्र है, क्या नाम है उनका? वो कब्रें मैं नहीं गया उमान। अच्छा, उनकी हजरत शुएब भी हैं, हजरत जो बीमार थे बहुत ज्यादा, नबी का वो अयूब है, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम। सब्र अयूब। हजरत अयूब जो हैं, उनकी ज़िंदगी देख लें, वो अजाब तो नहीं थी, वो तो रहमत थी ना। तो मैं एक चीज़, आजमाइश थी, अल्लाह के बंदे की, अल्लाह ने आजमाइश की थी। तो मैं एक ऑटिज़म के बच्चे का वालिद हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ ऑनेस्टली, हाँ, इसको ऑटिज्म नहीं, ये आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं वही उसी के ऊपर आ रहा था। आपने पहले बोला कि अच्छा होता क्या है कि हमारा, क्योंकि नॉन कॉन्शियसली एक माइंड ऐसा बन जाता है एक कि जी पेशेंट, और या उसको कह लें कि अब नॉर्मेलिटी, या इस चीज़ को कुछ भी कह लें। लेकिन ना एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शायद अल्लाह ताला जिन लोगों से प्यार करता है ना, वो चाहता ही नहीं है कि ये आगे जाके भी ना ये हटे भी ना, इधर उधर हों भी ना, ये रास्ते के ऊपर ही रहें। तो उनको भी शायद अल्लाह ताला ऐसा बंदा दे देता है उनकी ज़िंदगी के अंदर, उनको ऐसी आजमाइश में डाल देता है कि वो अल्लाह ताला के साथ उनको जोड़ देता है। तो आई थिंक कि इस पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखेंगे कि ऑटिज़म क्या है या किन लोगों को दिया जाता है, वो शायद इसलिए भी है कि अल्लाह ताला चाहते ही नहीं है कि इनको आगे कोई और प्रॉब्लम हो। सो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड फादर ऑफ अ ऑटिस्टिक चाइल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, वी बोथ आर ट्राइंग आवर बेस्ट to give our best. We are very happy, our families are very happy, and I can say that yes, alhamdulillah. जो अपने आप से प्यार करना शुरू किया, अपने आप पे पढ़ना शुरू किया, अपनी किताब को, अपने आप को पढ़ना शुरू किया, और बीच में मिशाल ने दुआ भी करा दी, इस बच्चे में या घर में कहीं भी कुछ फ़र्क आया? बेगम साहब, आई थिंक मेरी वाइफ ने वो वाला किया, वो 7 डेज़ का मैंने किया था, और उसके बाद में ऐसे था कि मुझे वाज़े फ़र्क वली में फ़ील हुआ। तो फिर जब इन्होंने कहा, मैंने कहा अगर हमें मौका मिला तो हम ज़रूर जाएंगे। वली का पूरा नाम क्या है? वली अदनान। वली अदनान, मोहम्मद वली अदनान या सिर्फ वली? नहीं, सिर्फ वली अदनान है। हाँ जी, मोहम्मद लगा दो शुरू में। ये जब पैदा हुआ था उस टाइम पे भी सबने यही बोला था, बट देयर वाज समथिंग हम लोगों ने नहीं लगाया था, पता नहीं क्यों नहीं लगाया था, आई डोंट नो। कर देना उसके साथ।
अच्छा। अभी आपने कसीदा सुना ना, तो कितना चेंज आया एकदम उस बच्चे में, आपने देखा होगा। जी जी जी। इसके नाम के साथ सरकार का नाम शुरू में लगाओ, बुलाओ इसको वली, बस इसके पासपोर्ट पे लिखाओ मोहम्मद वली अदनान, ओके। ठीक है। इसके रिकॉर्ड में, स्कूल में, हर चीज़ में बुलाएं आप इसको वली, क्योंकि मोहम्मद पुकारने के लिए बहुत एक्सट्रीम प्यार और एहतियात चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं जब कुरान करीम को देखता हूँ, मक्का के दौर की बात है, वो मक्की दौर की आयत है कि इन्हें कहो कि ये आपका नाम मत लें, हाँ जी ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। है। है मैंने पढ़ी हुई है। ये अबू जहल को नहीं कहा जा रहा। एग्जैक्टली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे बात ना करो, ऐसे बात ना करो उन लोगों से जिस तरह तुम आपस में बातें करते हो, बिल्कुल ये आयत है। ये तो बाद में आई ना, जी जी। यहाँ आया कि इनका, ये आपका नाम ना पुकारें, ये ऐसा आपको है। या रसूलुल्लाह कह के पुकार लें, ठीक है। ऐसा है। अब ये शुरू की आयत है, मक्की आयत है। आप ये गौर करें कि उस वक़्त सरकार को पुकारने वाले जिनको ये हुक्म आ रहा है, ऑब्वियसली अबू जहल के लिए हुक्म नहीं है ये, अबू लहब के उन्होंने मानना ही नहीं, वो तो मानते ही नहीं है, ठीक है। वो तो मजनून नौज़ बिल्लाह और पता नहीं क्या कुछ कहते थे, उनके लिए नहीं, ये किन के लिए है। अब आप गौर करें कि मक्की दौर के जो शुरू के मुसलमान हैं वो कौन कौन है। मौला अली, सैयदना बकर सिद्दीक, बिलाल हबशी, एग्जैक्टली। मतलब 3 नाम तो, अबू ज़र गफ़ारी, जी। इन्हें नहीं मोहम्मद कहना, ये नहीं प्यार से पुकारते हैं। इवन अल्लाह ताला ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक के अंदर बड़े मुजम्मिल और बड़े बड़े प्यार से बाकी बुलाया। सारे नाम, वो तो सराज मुनीरा, वो Exactly. तो जो भी उसके अपने लाड हैं, लेकिन उनका अपना नाम 4 बार ही मेरे ख्याल मैक्सिमम है। लेकिन जो उसकी जिद कह लो या उसका हुक्म है, क्या वजह है उसके पीछे। मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ और मुझे फिर डर आता है उनका नाम लेते कि अगर मौला अली या हज़रत अबू बकर सिद्दीक या उस्मान गनी, हज़रत उमर भी बहुत आखिर में आके मुसलमान हैं, मक्का के दौर के हैं, ठीक है, ये वो लोग हैं जो, मतलब मौला अली का नहीं मेरे हज़म होता, या हज़रत बिलाल हबशी, या यार गार उनके मौला सैयदना बकर सिद्दीक, ये लोग नहीं उनका नाम ठीक लेते होंगे। लेकिन अगला नहीं बार रखा। अच्छा, अब मदीना मुनव्वरा चले गए हैं, रस्म पड़ गई है या रसूल अल्लाह, ठीक है। अब बद्दू मुसलमान होने शुरू हो गए, बद्दू मुसलमान होने शुरू हो गए हैं, गाँव शाँव के भी हर तरह का बंदा अब आ रहा है। और बद्दू जिनके लिए अल्लाह खुद लफ्ज़ बद्दू यूज़ कर रहा है, अल्लाह लफ्ज़ ही बद्दू यूज़ कर रहा है, जिसे हम पेंडू कहते हैं। ये नहीं है लाजमी कि वो गाँव में रहता हो, मतलब उसके मैनर्स ही नहीं है, बात करने की, जिसे कहते बात करने की तमीज़ नहीं आ रही है, क्या ये कौन जंगली उठा लाए हो। तो बद्दू का लफ्ज़ अल्लाह भी उनके लिए यूज़ कर रहा है। और 1400 साल बाद आज ही मैं सऊदी अरब गया हूँ, तो समटाइम्स वो सऊदी वाले कह देते हैं ये बद्दू है यार, के बाद वापस ही वहाँ है बदवीन, ठीक है। काफ़ी हैं जी। उनका स्टाइल ही कोड़ा मार स्टाइल है। अब वो लोग आना शुरू हुए हैं, तो उनकी लाइफ जैसी थी, ठीक जैसे है। बुलाते थे। अब वो सूरह हुजरात, अब वो आके दिन को आए हैं, रात को आ गए हैं, वो नॉक करी जा रहे हैं, ठीक है। या रसूलुल्लाह कह रहे हो, या रसूलुल्लाह, पता नहीं किस तरीके से कह रहे हैं। ऐसे ही है। अब आयतें आ गई, इन्हें को खबरदार ये या रसूलुल्लाह भी ना, ऐसे ही इन्हें को ये तुम्हें आवाज़ें क्यों दे रहे हैं। और वहाँ आयत है, बाहर। ये तुम्हें बेखबर समझते हैं। एग्जैक्टली। मतलब इनका ख्याल है कि ये बाहर आए हैं और आपको अंदर खबर नहीं है। ये अल्लाह क्या इशारा दे रहा है, ठीक है। और मतलब अब या रसूलुल्लाह भी नहीं कहने दे रहा कि तुम लोगों को कहने की तमीज़ नहीं है, तुम्हें पुकारने के नहीं पता इनको। वहाँ वो आयतें आई हैं कि इनके साथ इस तरह बातें ना जैसे तुम आपस में कर रहे हो, अदब, रिस्पेक्ट। खुद उनके साथ चाहे कह रहा है कि आपने इंशाल्लाह क्यों नहीं कहा, ठीक है। यहाँ पर ये कह के फिर भी लगता है कि इन्हें बात नहीं समझ आ रही। फिर कह रहा है कि इनकी आवाज़ से आवाज़ भी ऊंची रखिएगा। सही है। ये जब फैसला दे दें, नो आर्गूमेंट्स, कोई मजीद मशवरे बीच में नहीं चलेंगे। इनको इश्क में मशवरा हराम है। तो मैंने कहा से ये लाख तुम्हें कहते हैं, कहो जनाब वो साहबा का क्या पेट फिक्रा था। मैंने कहा यार तुम लोगों का क्या ख्याल है जी, अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं। ये साथ नहीं पता, तो नहीं पता है, आपको पता होगा। कह रहे इन्हें कहो कि जब फैसला दे दिया आपने, आपकी आवाज़ से भी आवाज़ ऊंची ना हो, और जो फैसला आपने दे दिया है उसके बाद नो आर्ग्यूमेंट्स।
फिर भी नहीं गल, सही है। तो आखिरकार वो सूरह तौबा किया याद, उधर दूसरे रूप में आ गए। इन्होंने आपके बारे में कहा कि आप कानों के कच्चे हैं, नाउज़ बिल्लाह। सूरह तहरीम, बीवियां, हाँ जी बिल्कुल ऐसे तुम ही लोगों ने ये क्या बात की है? बात की है, बिल्कुल लिहाज कोई नहीं किसी भी तरह की, वेरी स्ट्रिक्ट। कहाँ वहाँ तो सूरह तौबा की आयत, तो मुझे लगता है कि वो जो शुरू में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं है सूरह तौबा के, वो एक बहुत बड़ा इशारा है कि मैं क़यामत तक रहमान हूँ, मैं क़यामत वाले दिन भी रहमान हूँगा, लेकिन इस मामले में कोई रहमान रहीम वाली बात नहीं होगी मेरे से। सरकार को कह रहा है, और उनको कानों का कच्चा किन्होंने कहा है? कुरैश काफिरों ने नहीं कहा, कुरैश ने नहीं 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 नहीं, ये उनके पीछे नमाज पढ़ने वालों ने कहा। यानी वो जो उस वक़्त 100 कॉल उनमें से कई होंगे, हम सहाबा कहते हैं, हमें नहीं पता था। कुछ का तुमने कहा ना मेरे साथ मुनाफिक हैं, कुछ वो नाम बताए हज़रत हुज़ैफा को, लेकिन किसी ने आपस में बात कर दी कि आप ऐसे को, कह रहे नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा इन्हें। अल्लाह के अल्फाज वहाँ बहुत सख्त है। वो कह रहा है आप 70 बार भी, और अरबी में 70 बार का मतलब है कि अनगिनत, आप 70 बार भी इनके लिए दुआ करें, मैं नहीं मानी, जिद्दे पैगा जी, मैं गड़ी उठे रहमानियत कितने गई, इस मामले में नहीं छोड़ रहा। फिर देख रहा है कि सरकार कोई जतन कर रहे हैं, कहते हैं ये घने अंधेरे जंगलों में भटक गए हैं, बल्कि गौन, हालांकि वो मुसलमान हैं, पता नहीं जंगों में इसे लिए हुए हैं, जहाद में, हिजरत में, पता नहीं कौन है, लेकिन इतनी बात कर बैठे, ये सोच बैठे हैं कोई और है जेड़ा पहले पहुंच जाए उसकी गल ही मान लेंदे ने। जो वहां सख्ती में क्या कह रहे हैं, कहते हैं आप अपना बाजू जला के अगर इन्हें लाइट दिखाना चाहते हैं ना, तो मैं इन्हें अंधा कर दूंगा। आप बाजू जला लें, यानी आप तदबीर इख्तियार करें, और कुर्बानी कितनी बड़ी है, मैं इन्हें अंधा कर दूंगा, तो आप क्या दिखाएंगे इन्हें? आप अपने गले की ताकत से चीख के इन्हें पुकारें, मैं इन्हें गूंगा बहरा कर दूंगा, तो आप क्या कर देंगे? एग्जैक्टली। और वहां वो आयत है इंतहाई सख्त अल्फाज में, कहता है मोमिनो, मानने वालों, मुनाफिक नहीं, मोमिन, मोमिनो तुम भी शुक्र अदा करो कि तुम्हारे अंदर ऐसे नबी बैठे हुए हैं जो तुम्हें बख्शवाने के लिए हरीस, हरीस का वर्ड यूज कर गया, हरीस का वर्ड यूज कर गया, इट इज नॉट पॉजिटिव वर्ड। कह रहा है कि नहीं, तुम्हें बख्शवाने के लिए, यानी इस लेवल पे ये जा रहे जैसे कि लालच ही नहीं होता, हरीस है, इंतहाई सख्त। मुझे लगता है कि शायद सूरह तौबा के स्टार्ट में जो उसने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का तारुफ अपना नहीं दिया ना, वो इस सारे वाक़े पे नहीं दिया। मेरी अपनी एक समझ है, मुझे बचपन से ये था कि यार हर सूरा के शुरू में है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसमें क्यों नहीं है? लेकिन तर्जमे से कभी इतना नहीं पढ़ा था, गौर से कभी नहीं पढ़ा था, सवाल अंदर रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। उलमा से जितनों से पूछता था, मेरी तसल्ली बात नहीं बनती थी। लेकिन एक दिन ऐसे बैठा हुआ था, तो ये आयत सामने सूरह तौबा की है, मैं वो वाक़या पढ़ी जाऊँ, मैं कही अल्लाह किससे बात कर रहा है? देखा तो सरकार से कह रहे हैं आप 70 बार भी कहेंगे मैं नहीं छोड़ना, मैं कही यार ये तो कहना मेरे मान बड़े हैं, और उन्हें भी कह रहा है कि आप वो दरगुजर से काम लें। किस बात पे इतने गुस्से में आ गया, किसके बारे में? है शायद अबू जहल है, कोई अबू लहब, पता चला मुसलमान है, पीछे नमाज पढ़ने वाले हैं, और पूरा वो सीक्वेंस है। और जहाँ बात आखिर में आई है, कहता नहीं समझ आती, कहता एक गल सुनो, अरे मैं तो मेरे फरिश्ते भी यही गाने गाने पे हैं, तुम भी यही गाने गाओ, हम भी इसी के गुन गा रहे हैं, तुम भी इसी के गुनगुनाओ, हम भी इन्हीं पे दरूद भेजते हैं, तुम भी इन पे, हम भी इन्हीं के जिक्र करते हैं, हम भी इन्हीं की बातें करते हैं, हम भी इनकी अदाओं पे मरते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सराज मुनीरा, मुजम्मिलो, मुदस्सिरो, एग्जैक्टली। किसी तरह समझ जाएं कि ये जगह कैसी है, और आखिर में क्या ही दिया है, ऐसे कुछ भी नहीं बस रहमतुल लिल आलमीन। अब जहाँ जहाँ रब्बुल आलमीन है वहाँ वहाँ रहमतुल लिल आलमीन है। मुझे तो जब से इस बात का पता, मैं कहता तो बड़ा हूँ, अब जहाँ बगैरती करने लगता हूँ परेशान हो जाता हूँ। शर्म आ जाती है इंसान को। आनी चाहिए,
आ जाती है। तो सरकार ने एक वो सादा खुद ब सी बात खुद आ कही जाती भी है, एक जगह पे हमें छोड़ा उन्होंने कहा जब तुम हया ना करो जो मर्जी करो, जो मर्जी करो। हया जो उन्होंने नहीं करनी कि करनी। तो हम भी कभी जवान थे, डॉक्टर थे, थिएटर में हार्ट सर्जरी में जाता था, जवान फिल्म सामने होता था। ये वही तौफीक दे, बेशक। ये वही नज़र दे, ठीक है, ये उसकी तो अपना कोई कमाल नहीं, हम हैं ही कोई नहीं। और अगर वो ये तौफीक दे कि बंदा अपनी किताब पढ़नी शुरू कर दे, अपने आप को पढ़ना शुरू कर दे, अपने आप से प्यार हो जाए, अपने आप को पहचानना शुरू कर दे, ये सफ़र पहला कदम है, खूबसूरत बन जाता है। ठीक है। और यही खूबसूरती की तरफ ले जाती है। बड़ा मज़ा आता है। चले मौज होगी जनाब, आप तो पढ़ पुख्त है। नहीं जी, हम तो कुछ भी नहीं है। अब कुछ और लोगों